जोहार, मैं उमेश कुमार कहानी उमेश की जुबानी के 20वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 20वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के साथ बात करूंगा झारखंड की। झारखंड करने का मतलब झार और खंड यानी कि वनों का प्रदेश, और झारखंड के वनों के बारे में ही आज मैं आप सभी के साथ बातचीत करूँगा। झारखंड के वनों के प्रकार के बारे में आप सभी के साथ जानकारी को साझा करूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही झारखंड प्रदेश वनों से आच्छादित प्रदेश रहा है, वनस्पति और औषधीय गुणों से भरा पूरा प्रदेश रहा है। लेकिन कालांतर में मनुष्य की वन क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों से वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण और पशुओं के अतिचारण के कारण वन भूमि में या वन क्षेत्र में कमी आई है। 2019 में हुई भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड में 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और वहीं अगर प्रतिशत की बात करूं तो झारखंड में 29.41% भाग में वन पाया जाता है। और भारत में मैं बात करूं तो 21.67% भूभाग में वन पाया जाता है। और एक अगर आदर्श स्थिति की बात करूं तो वन नीति कहती है कि पूरे भूभाग का 33.33% क्षेत्र में वन होना चाहिए, तभी एक आदर्श स्थिति वातावरण संतुलित रहता है। तो अगर झारखंड के परिदृश्य में बात करूं तो झारखंड का लगभग 30% भूभाग में वन पाया जाता है, जो कि आदर्श स्थिति से कुछ कम है। अब हम आते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में कितना वन पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा वन अगर पाया जाता है, वन भूमि अगर पाई जाती है तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में मैं आपको बता दूं 3,366.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है लातेहार। लातेहार में मैं आपको बता दूं कि 2,406.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है चतरा। चतरा में 1,777.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गुमला। गुमला में 1,442.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत अगर पाया जाता है तो लातेहार में। लातेहार में मैं आपको बता दूं कि 56.08% भूभाग में वन पाया जाता है। उसके बाद लातेहार के बाद आता है आपका चतरा। चतरा में मैं आपको बता दूं कि 47.80% क्षेत्र में वन पाया जाता है। उसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में मैं आपको बता दूं 46.6% भूभाग में वन पाया जाता है। उसके बाद आता है कोडरमा। कोडरमा में मैं आपको बता दूं कि 40.29% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। यह प्रतिशत था और वर्ग किलोमीटर में था वनों का विस्तार जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद है कि वनों के प्रकार, कि झारखंड में कितने प्रकार कि वन पाए जाते हैं। मैं बता दूं कि झारखंड में वनों को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है कि रक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो रक्षित वन के बारे में बता दूं, रक्षित वन वैसे वन को कहा जाता है कि जहां मनुष्यों की आवाजाही होती है, उसका वन उत्पाद का उपयोग करते हैं, लकड़ी की कटाई भी करते हैं और पशुओं को चराने भी ले जाते हैं, लेकिन वह सरकार की निगरानी में रहता है। उसके बाद होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन। संरक्षित वन में होता है क्या है कि ना तो वहाँ पशुओं को आप चरा सकते हैं, ना ही लकड़ी को काट सकते हैं, यानी कि सरकार की सख्त निगरानी में रहती है। और अगर काटते हुए या पशु को चराते हुए पाए जाते हैं तो दंडनीय या अपराध माना जाता है। उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो कि न तो रक्षित वन में है ना ही संरक्षित वन में है। और अवर्गीकृत वन में आप जा सकते हैं, लकड़ी की कटाई कर सकते हैं और पशुओं का चारण भी कर सकते हैं, पशु भी चरा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि उस क्षेत्र से, उस वन क्षेत्र से सरकार टैक्स वसूलती है। तो ये था झारखंड के वनों की स्थिति। झारखंड के किस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, कितने प्रतिशत भूभाग में वन पाया जाता है और झारखंड में कितने श्रेणी में वनों को बांटा गया है। आई होप वीडियो सुनने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा झारखंड में वनों की स्थिति, झारखंड की वनों की प्रकार। आप सभी ने वीडियो को सुना, समझा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, यह मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप सभी वीडियो को सुने, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।